तो बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं साइक्लोएडिशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। साइक्लोएडिशन की जो रिएक्शंस हमने पहले देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कैटायन और एनायंस की कुछ रिएक्शंस यहाँ पर मैंने इकट्ठी की हुई हैं, उनको देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसको आप थोड़ा सा, ये प्रोडक्ट बनेगा तो किस तरह से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है इसको थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं आपको जो है ये एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से हो रहा है। तो बच्चों आपने शायद देख लिया होगा, यहाँ पर बच्चों क्या है, साल्ट है सिल्वर का, और क्या लिया गया, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्वेंट लिया गया है। तो बच्चों कहीं भी सिल्वर का साल्ट है तो आपको ध्यान दे लेना है, सिल्वर अगर कहीं पर साल्ट है तो हैलाइड के साथ में उसका अच्छा खासा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये हमें कहाँ से पता चलेगा, सिल्वर का हैलाइड के साथ में आपको हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरा ये फजान रूल है थर्ड, फजान रूल का थर्ड पॉइंट आप एक बार फर्दर रीड करो तो आपको पता चलेगा कि कॉपर सिल्वर ये जो है बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये कहने का मतलब यहाँ से आई निगेटिव एजी निकालेगा। तो यहाँ पर इसके साथ में सिल्वर साल्ट के साथ में Ag प्लस जो वहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, इस साल्ट के साथ में यहाँ जो फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और CH2 प्लस बन गया बच्चों। अब ये क्योंकि ये कितनी स्पीसीज है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और तो इसकी रिएक्शन किससे हो सकती है बच्चों, डाईइन से हो सकती है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, डाईइन में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और यहाँ जो रिएक्शन पार्टिसिपेट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन 4n+2। तो हमें ये बताया कि 4n+2 अगर इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो थर्मल में सुपरफिशियली पॉसिबल है एडिशन रिएक्शन। जैसा कि हमने कौन सी पढ़ी है बच्चों, डाईइन, डाईइन का डाइनोफाइल के साथ एडिशन डी सेल्टर में पढ़ा है, उसी तरह से ये भी यहाँ पॉसिबल है। तो बच्चों इसकी फिर इलेक्ट्रॉन का रोटेशन ये इधर जाए कैटायन की तरफ को, ये जो कैटायन है, और यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कहाँ है, यहाँ पर आए, तो ये कहाँ है, यहाँ पर आए। आपको देखना है कि ये इधर आएंगे तो इस कार्बन पर बच्चों क्या होगा, कैटायन बना होगा। यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड बनाऊँ यहाँ पर, तो क्या आ गया बच्चों, CH2 या CH3 CH2। तो यहाँ पर ये बॉन्ड और यहाँ पर बॉन्डिंग हम एक बार देख लेते हैं किस तरह से गई है बच्चों। तो यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैसे आएगा, ये इधर को मूव किया है तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये मैंने ये बॉन्ड बना दिया। और डबल बॉन्ड बच्चों यहाँ पर आया, ये कहाँ पर गया है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। तो बच्चों यहाँ पर ये कैटायन बना है, जो कि क्या कर लेगा बाद में बच्चों, डबल बॉन्ड्स क्रिएट हो जाएगा। कैटायन या तो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे या फिर क्या कर लेता है वो, यहाँ पर H+ को निकाल कर डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड बच्चों आया है, इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों नीचे ये बनी हुई है रिएक्शन, आप इसको एक बार देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन किया है किस तरह से बच्चों कैटायन बना। फिर क्या है बच्चों, इसका एडिशन रिएक्शन है इसके साथ में, तो हमारे यहाँ पर क्या आता है बच्चों, कैटायन आया। कैटायन कहाँ पर आया, इस कार्बन पर आया, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन ही किया है। और बच्चों कैटायन कहीं पर फॉर्मेशन है, या तो न्यूक्लियोफाइल कैटायन पर अटैक करता है, अदरवाइज क्या होता है, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन H+ होकर के बच्चों डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पहले आप पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश किया करो, ये इस रिएक्शन को ट्राई करो कि रिएक्शन किस तरह से गई होगी। पॉज करने के बाद फिर आगे कंटिन्यू किया करो। तो बच्चों इस रिएक्शन का इसके साथ में क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कॉपर है, कॉपर तो क्या है बच्चों, मेटल है, और मेटल और अल्काइल हैलाइड की फेमस रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हम जानते हैं बच्चों। अगर Mg के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है बच्चों, RMgCl। कहने का मतलब मैं आपको पहले बताता आया हूँ कि मेटल क्या हो जाता है, कार्बन और हैलाइड बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से कुछ बच्चों कॉपर ने क्या किया होगा, यहाँ इंसर्ट हो गया होगा। कुल मिलाकर के बच्चों यहाँ पर क्या है, CH3 CHCO, यहाँ पर बच्चों आगे एनायन इंसर्ट होगा तो क्या होगा, कोई भी मेटल क्या रहता है, R निगेटिव Mg+। तो कॉपर निगेटिव, कॉपर पॉजिटिव, और ये निगेटिव हुआ होगा। यहाँ पर मैं यहाँ CuBr लिख दूँ, या फिर यहाँ पर एनायन आ गया, ठीक है, वो इंसर्ट हो गया। तो बच्चों यहाँ पर Br है, तो यहाँ ये जो रिएक्टेंट बना, अब आपको देखना है फेवोस्की वाला स्टेप है। ये फेवोस्की में क्या होता है बच्चों, कोई हैलाइड है, कार्बन के अल्फा पर अगर एनायन जनरेट हो जाए और दूसरी तरफ क्या हो, हैलाइड हो, तो बच्चों ये लोन पेयर क्या करेंगे, अटैक करेंगे और इसको निकाल देंगे, ठीक है, इस तरह की रिएक्शन जाएगी। फिर तो ये यहाँ पर बच्चों मैंने बताया कि कॉपर है, मेटल है, तो क्या करेगा, इसके बीच में इंसर्ट होगा। लेकिन मैं यहाँ पर खाली एनायन लिख रहा हूँ, Cu मैंने नहीं लिखा, क्योंकि Cu+
Br और निगेटिव R निगेटिव, तो मैं खाली एनायन लिख रहा हूँ। और एनायन है तो फेबोस की अगर नहीं देखी है तो फेबोस की में आप जाके देखो। अगर नेक्स्ट कार्बन पर कार्बन लिख के Br है तो क्या कर देता है, Br को रिमूव कर देता है। तो इस तरह से CH3CH डबल बॉन्ड O CH बच्चों आ गया और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर ये हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने अभी इससे पहले रिंग ओपनिंग ऑफ स्मॉल कंपाउंड की बात ही की है। तो बच्चों यहाँ पे इसकी ये इधर आए और ये इस तरह से टूट जाए। तो कहने का मतलब जो स्मॉल रिंग है उनकी ओपनिंग की यहाँ पे बात की। ट्राईसाइक्लिक रिंग किस तरह से काम कर सकती है बच्चों, 1,2 डायोल की तरह से, 1,2 डायोल। तो क्या हुआ बच्चों, O निगेटिव, ये बॉन्ड किधर को ब्रेक हो गया, इधर को ब्रेक हो गया और CH पर क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज CH3। अब ये 1,2 डायोल की तरह काम करेगा और ये रिएक्ट कर सकता है बच्चों 1,2 डायोल के। इसके टोटल जो इलेक्ट्रॉन है, केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रहा। और ये किससे रिएक्ट कर सकता है बच्चों, पोलर डायपोल हो गया एक तरह से वो। यहाँ ये क्या करे बच्चों, यहाँ पे पोज करें तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे गए, इस कार्बन के पीछे यहाँ गए और यहाँ इस तरह से। ठीक है, ट्राईसाइक्लिक रिंग को इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है। हमने स्मॉल रिंग की ओपनिंग में देखा है बच्चों। यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रहा 6 इलेक्ट्रॉन का ही यहाँ पर भी मूवमेंट रहा और नीचे इरेक्शन है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक के जाने का स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऊपर, और यहाँ पे बताया किस तरह से याद रखना है बच्चों। मेटल बॉन्ड्स क्या करते हैं, कार्बन और हैलाइड के बीच में इंसर्ट कर जाते हैं। और ट्राईसाइक्लिक रिंग को बच्चों रिंग ओपनिंग इस तरह से हो सकती है और फिर ये डाइन के साथ रिएक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखना केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है और यहाँ 4 का है, तो ओवरऑल जो हो रही है 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ दिखाया गया है इस तरह से, ये किस तरह से एलाइल कैटायन विच इज स्टेबलाइज्ड बाय O नेगेटिव। ये एलाइल कैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर बना है और ये एलाइल कैटायन है। कैटायन क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर इसका एलाइल कैटायन, एलाइल कैटायन है। ऊपर रिएक्शन देखते हैं हम। एलाइल कैटायन ये नीचे दूसरी रिएक्शन है, ये जो एलाइल कैटायन बना है इसका डाइईन के साथ रिएक्शन है और इस कंपाउंड का फॉर्मेशन फिर हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर बच्चों बीच में दूसरी रिएक्शन आ गई है कोई और, उसको छोड़ देते हैं। उसका सॉल्यूशन जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर है। नेक्स्ट बच्चों ये रिएक्शन किस तरह से, ये बेंजाइन किस तरह से बना है। तो बच्चों कहीं पर भी रिएक्शन RNH2 की रिएक्शन, एक रिएक्शन हमने याद की है कौन सी बच्चों, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, अगर NaNO2 ओब्लिक HCl है तो क्या बन जाता है, डाइजोनियम साल्ट बन जाता है N2+Cl। असल में ये दोनों कंबाइन करके क्या निकालते हैं, NO+ निकालते हैं। NO+ की रिएक्शन NH2 के साथ होती है तो क्या बन जाता है, NH2 की जगह पर N2 आ जाता है। ये रिएक्शन आप जो है बच्चों सैंडमेयर में मैकेनिज्म पढ़ते हो। तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, ये जो नाइट्रो ग्रुप है यहाँ पर RONO, तो यहाँ पे NO+ रिलीज करा है एक तरह से। क्या रिलीज करा बच्चों, NO+ रिलीज करा है। तो ये किस तरह का काम कर रहा है, NaNO2+ HCl का ये काम कर रहा है। यहाँ से NO+ निकलेगा, जब NO+ निकलेगा जैसे कि सैंडमेयर में हम देखते हैं तो ये NH2 को क्या बना देगा बच्चों, N2+ बना देगा, लीविंग ग्रुप बना देगा। तो बच्चों अगर इसको हीट किया जाएगा तो ये इधर आए, ये इधर आए और N2 निकल जाए तो इस तरह से बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गई होगी बात। तो सैंडमेयर में जैसे डाइजोनियम साल्ट NaNO2+ HCl से बनता है, वैसे ही ONO ग्रुप जो क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर हमें NO+ रिलीज करके देगा। किस तरह से, जैसे कि NaNO2 ओब्लिक HCl देता है। और यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप लग जाए तो CO2 अदर साइड पे एनायन बन जाए तो वहाँ पर बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। ये इधर गया, CO2 रिमूव हुआ क्योंकि यहाँ पर बच्चों लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह बेंजाइन बन गया। और बेंजाइन बच्चों डाइनोफाइल का काम कर सकता है। तो यहाँ पर जो मिड वाली बेंजीन रिंग है तो यहाँ पर आप पाओगे डाइन, इस तरह से ये इधर गया तो
बच्चों ये इस तरह से जाएगा, ये इधर गया तो ये इधर गया, कुल मिला के ये डाइइन आपको दिखाई दे रही होगी और ये डबल बॉन्ड। इस डाइइन की रिएक्शन किससे हुई है बच्चों? इस डाइनोफाइल से हुई। तो ये जो यहाँ पर यहाँ देख सकते हो, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन का फॉर्मेशन होगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होकर के डबल साइड रिएक्शन है, ये डाइनोफाइल और ये डाइइन, फ्री कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। नेक्स्ट बच्चों इस रिएक्शन को आप एक देखो किस तरह से यहाँ पर डाइपोल बच्चों जनरेट हुआ है, Br है। अगर जिंक ले लें इसके साथ में तो हम ये रिएक्शन बच्चों जिंक के मेटल क्या करते हैं, कार्बन हैलाइड बॉन्ड को ब्रेकआउट कर देते हैं। यहाँ पर लोन पेयर गया, तो ये जो स्टेप है आप पढ़ चुके हो उसे रिफॉर्मेटोस्की में है, रिफॉर्मेटोस्की। सिमिलर स्टेप पढ़ चुके हो, कॉन्सेप्ट यही है। RBr है, कोई जिंक ले लें अगर हम तो क्या कर देता है बच्चों, जिंक भी कार्बन हैलाइड बॉन्ड को ब्रेकआउट कर देता है। अदर वे में कहे तो चाहो तो यहाँ पर आए तो ये आया, Br निकल गया, बात वही की वही रहेगी। तो बच्चों यहाँ पर अगर एनायन जनरेट हो गया कार्बन के वन साइड और अदर साइड हैलाइड हो तो फेवोस्की टाइप से हो गया एक तरह से स्टेप। आप सीधा सीधा इसको इस तरह से समझो कि यहाँ Br को जिंक ने निकाल दिया तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ZnBr हो गया। ZnBr का मतलब क्या है, यहाँ पे एनायन है और यहाँ पर कोई हैलाइड लगा है तो ये इस पर अटैक करेगा और इसको निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक तरह से क्या बनी बच्चों, ट्राईसाइक्लिक रिंग हम कह सकते हैं कि ये ट्राईसाइक्लिक रिंग बन गई। और ट्राईसाइक्लिक रिंग किस तरह ब्रेकआउट रहेगी बच्चों, ये इधर गया तो ये इधर गया, तो ये इस तरह से रहेगी डायोड। और बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज किसके साथ एडिशन रिएक्शन दे सकती है, किसी डाइइन के साथ रिएक्शन दे सकती है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी 4 इलेक्ट्रॉन के साथ सुपराफेशियल रिएक्शन ये एडिशन रिएक्शन दे सकती है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन 6 इलेक्ट्रॉन की। तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बच्चों किस तरह से अगर मेटल की रिएक्शन कराते हैं, अल्काइल हैलाइड है कार्बोनिल के अल्फा पे, तो वहाँ पर फिर इसके बाद ये जो स्टेप है ये आ रहा है बच्चों आपका फेवोस्की टाइप से। यहाँ पर क्योंकि एनायन है, क्योंकि इसको कीटो फॉर्म में लाओगे तो ये एनायन इधर जनरेट हुआ, ये इसको निकाल देगा, तो इस तरह से ट्राईसाइक्लिक रिंग बन जाएगी। और ट्राईसाइक्लिक रिंग की ओपनिंग आपने देख चुके हो इससे प्रीवियस वीडियो में। तो बच्चों इस तरह से ये 1,3 डायपोल एक तरह से रहेगा। 1,3 डायपोल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इधर आएगा तो यहाँ पर एनायन है और यहाँ पर कैटायन है, तो लेकिन है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, तो किससे रिएक्शन करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन से थर्मली सुपराफेशियली। बच्चों ये इधर गया, ये इधर आया, यहाँ पर आया, तो बच्चों ये बना और इसको फर्दर किस में चेंज हो गया बच्चों, ये कीटोन में। ऐसे बच्चों यहाँ पर ये एडिशन रिएक्शन कितनी है बच्चों, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन। ये इसके अंदर कितना है, 6 4 10 इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं बच्चों, एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट में 4n+2 में, तो हीटिंग में सुपराफेशियली अलाउड है ये भी। 4n+2 पाई वाली जितनी रिएक्शंस है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाली सुपराफेशियली थर्मली अलाउड रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन ये देखो, ये किस तरह से रिएक्शन हो रही है, ये भी बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन ये। तो आप डील साइडर में केवल कितना देखा है आपने, 4+2 देखा है एडिशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज किससे, 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से। ये भी कितनी बना रही है, 10 इलेक्ट्रॉन 4n+2 से। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स किसके हैं बच्चों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 4 पाई इलेक्ट्रॉन के ही एग्जाम्पल्स हैं, सुपराफेशियली थर्मली अलाउड हो गई। ऐसे बच्चों 6 + 4 का एडिशन रिएक्शन है ये। बच्चों कैटायन एंड एनायन का हम यहाँ पर ओपनिंग देखेंगे, तो आपको यहाँ पर क्योंकि बेसिक्स जो है प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं, तो यहाँ पर देखो किस तरह से मैकेनिज्म है। ये क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ ट्रांस आए हैं, ये 2 हाइड्रोजन जो यहाँ पर रहे हैं वो उनकी लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है बच्चों, इस प्रोडक्ट में ट्रांस है, और यहाँ पर जब फोटोकेमिकली करा रहे हैं तो क्या है, सिस है। और जब बच्चों हीटिंग में करा रहे हैं, यहाँ हीटिंग नहीं लिखा, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन जा रही है, मतलब विदाउट लाइट रिएक्शन अगर जा रही है तो इसका मतलब हीटिंग कंडीशन है, जब तक HNO नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन किस तरह कौन रोटेटिव डिसरोटेटिव हुई। तो यहाँ पर बच्चों इसको उठा करके हमने यहाँ पर लिखा H+ है, तो H+ यहाँ लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो यहाँ क्लियर कट हो गया कॉन्जुगेशन सिस्टम, ये कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इसके और कैटायन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कौन और डिस देखने के लिए हमें क्या देखना है, हम इसका होमो देखना है।
तो होमो क्या हो गया बच्चों, कितना होगा इसका, psi2 होगा थर्मली कंडीशंस में। तो क्या नंबर आया 2, जो बच्चों इवन नंबर है, इवन नंबर में मतलब इसके क्या एसिमेट्रिक रहेगा, एंड कार्बन पर, एंड कार्बन पर रहेगा एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक रहेगा तो बच्चों बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगा, कौन रोटेशन कराना पड़ेगा, ताकि ये वाला ऑर्बिटल किससे मैच कर सके, इस वाले से। कौन रोटेशन यहां पर आएगा। अगर एसिमेट्रिक ऑर्बिटल आता है तो हमने देखा क्या होना चाहिए बच्चों, कौन रोटेशन होना चाहिए। तो इसकी यहां पर हम देखते हैं नीचे, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 एंट्रोफेसियली बच्चों लिखा हुआ है, एंट्रोफेसियल क्योंकि ये रिंग इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा, इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाले से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो कि नीचे हमें स्टोइकोमेट्री भी देखने को मिलेगी किस तरह से होती है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, इसकी जो हम कौन रोटेशन कर रहे हैं, मतलब इसको इधर रोटेट कर रहे हैं और इसको इधर रोटेट कर रहे हैं। जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन डाउन आएगा, तो ये वाला हाइड्रोजन अप जाएगा, मतलब स्टोइकोमेट्री क्या होगी बच्चों, ट्रांस आएगी इन हाइड्रोजन की। यहाँ पर कैटायन आएगा तो यहाँ पर फिर बच्चों क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। इस तरह से ये क्या आया हुआ है, डबल बॉन्ड आया हुआ है। अगर ये रिएक्शन किस में जाएगी, फोटोकेमिकल में जाएगी, तो बच्चों अब जो होमो होगा वो psi3 एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइट हो गया होगा। तो 3 आया तो बच्चों कैसा होगा, सिमेट्रिक होंगे ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की सिमेट्री मतलब ये पॉजिटिव है तो इधर वाला भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये इधर जाएगा तो ये इधर, ताकि ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें। मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, डिस रोटेशन होगा। यहाँ वाला हाइड्रोजन और यहाँ वाले हाइड्रोजन देखोगे, ये इधर को रोटेट करोगे तो H डाउन गया, इधर करोगे तो डाउन गया, तो दोनों हाइड्रोजन क्या जा रहे हैं बच्चों, डाउन जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जहां तक डबल बॉन्ड्स की बात है, यहाँ पर रोटेट करने की, डबल बॉन्ड को रोटेट करोगे तो यहाँ पर कैटायन आएगा, जैसे कि ऊपर दिखाया हुआ है बच्चों। डबल बॉन्ड रोटेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कैटायन आ रहा है, वहां से फिर हाइड्रोजन ये एलिमिनेट हो रहा है, और यहाँ इस तरह से एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से रोटेशन हो रहा है बच्चों, ये यहाँ पर गया तो ये यहाँ पर गया, तो कैटायन यहाँ पर जनरेट हो रहा है। आप इसको मूव करोगे, ये यहाँ गया तो ये यहाँ गया बॉन्ड, ये इधर गया तो इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे देख सकते हो बच्चों इसमें कि यहाँ पर कैटायन हमारा जनरेट हो रहा है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये, और यहाँ पर हमें पता चला है कि किस तरह से ये जो है बच्चों ट्रांस आ रहे हैं दोनों हाइड्रोजन रिंग क्लोजिंग में, और फोटोकेमिकली में किस तरह से बच्चों सिस आ रहे हैं। ये भी बैक साइड है बच्चों, ये भी हाइड्रोजन बैक साइड है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ये समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक बार फिर से इसको इरेज करके आपको इस तरह से कौन रोटेशन और डिस रोटेशन जो है बच्चों आयनिक उसमें जा रहा है, और कैटायन किस तरह से वहां पर आ रहा है, ये भी हमने देखा यहाँ पर। कौन रोटेशन और डिस रोटेशन बच्चों यहाँ पर इसको ट्राई करो समझने की, क्योंकि बेसिक्स जो है प्रीवियस वीडियो में हमने अधिकतर जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन रोटेशन डिस रोटेशन। तो यहाँ पर स्पेशली ये किस तरह की रिएक्शन हुई है, इसमें क्या हो रहा है, और किस तरह से इससे स्टोइकोकेमिस्ट्री आ रही है। रिएक्शन बच्चों किसमें थर्मली है, अगर कुछ भी जीरो टेम्परेचर पे भी जा रही हो थर्मली, जब तक कि क्या नहीं लिखा, H न्यू नहीं लिखा हुआ। तो बच्चों ये क्या है, बेस है, तो बेस एक प्रोटॉन उठाया, बेस ने कौन सा प्रोटॉन उठाया बच्चों, यहाँ से एक प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन किया, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कहाँ है, बाहर की साइड है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, एक निगेटिव चार्ज है। तो अब इसकी रिंग क्लोजिंग यहाँ पे कराई गई है, देख रहे हो। रिंग क्लोजिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चों, 2 to 4, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और एनायन के 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब होमोथर्मली में इसका क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, दो की फिलिंग करोगे तो psi3 आएगा। psi3 आएगा मतलब बच्चों एंड कार्बन पर जो ऑर्बिटल्स की सिमेट्री आई 3 आया, तो बच्चों ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसको इधर घुमाओगे तो पॉजिटिव अंदर वाला, इसको कुल मिलाकर के क्या होगा, सिमेट्रिक आई है, तो बच्चों डिस रोटेशन कराना होगा। तो यहाँ पर डिस रोटेशन कराना होगा। अगर ये हाइड्रोजन अप गया है तो डिस रोटेशन कराओगे, तो ये हाइड्रोजन इधर को घुमाओगे तो ये भी अप जाएगा, इसी क्या है बच्चों, सिस है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराओगे, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, यहाँ पर एक एनायन जाकर के रुकेगा जिसमें जो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इस तरह से बच्चों यहाँ पर स्टोइकोमेट्री जो आई है सिस आई है। इसको फिर से आप एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ। मैंने बताया कि बेस ने प्रोटॉन यहाँ अटैक किया तो ये स्पीसीज बनी 2 to 4, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनी, 6 इलेक्ट्रॉन बनी, तो इसका होमो क्या हो रहा बच्चों, psi3 रहा। psi3 रहा तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए क्या कराना पड़ेगा आपको, वहां पर डिस रोटेशन कराना पड़ेगा। अगर बच्चों ये वीडियो आपके समझ में नहीं आ रही है तो पीछे
आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन देखनी होगी। बच्चों इस रिएक्शन की मैकेनिज्म बनाओ कि ये रिएक्शन किस तरह से गई है, और इसका सॉल्यूशन मेरा ऊपर पेस्ट हो गया था। ये बेस है बच्चों, बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन उठाएगा तो यहाँ पे एनायन बना, तो यहाँ पर बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये डाइन से अटैक, डाइन पर एडिशन रिएक्शन देगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है,